चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज का डाइस रीजनिंग ट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। So today's topic is dice reasoning tricks. Dice क्या होता है? सबने बचपन में लूडो खेला है, सांप सीढ़ी खेला है, बिजनेस खेला है, कुछ लोग अभी भी खेलते हैं, मोबाइल में खेलते हैं, उसमें भी डाइस होता है, उसको रोल करते हैं, टिक टिक टिक। ठीक है, अब डाइस आपने खेला है, रोल किया है, ठीक है। डाइस आपको मैं बता दूं कि दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। लूडो में आपने खेला है, लूडो का डाइस इज स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड देख लीजिए क्या होता है। मैं आपको अभी दोनों तरीके के डाइस दिखाऊंगी। स्टैंडर्ड डाइस आपका लूडो का डाइस होता है। देखिए एक तरफ ये 1 है, उसके अपोजिट में 6 होता है? अब एक तरफ 4 है, उसके अपोजिट में क्या होता है 3, एक तरफ 2 है, उसके अपोजिट में क्या होता है 5। मेरे कहने का मतलब समझ गए? 1 के अपोजिट में 6, 1 + 6 7, एक तरफ 3 है, उसके अपोजिट में 4, 3 + 4 7, एक तरफ 2 है, उसके अपोजिट में 5, 2 + 5 7। आप समझ गए? जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, वन 2 3, ठीक है। 1 के अपोज में 6, 2 के अपोज में 5, 3 के अपोज में 4। लूडो का डाइस, भाई लूडो हो घर पे देख लो या मोबाइल में देख लो, ठीक है। नाउ 1 + 6 क्या हो जाता है? 1 + 6 7। सारे अपोजिट फेसेस को जब ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 7। ये हुई स्टैंडर्ड डाइस की बात। एक और चीज, स्टैंडर्ड डाइस को जब आप ऐसे ऐसे रखेंगे, रखिए ऐसे अपने हाथ में, आपको क्या दिखेगा? देखो ये 2 फेसेस दिखेंगे, 2 और 3, और ऊपर से देखोगे तो 1 दिखेगा, ठीक है। तो इन तीनों फेस में कैसे ही आप ऐड करो, या तो 1 + 2 करो, या 1 + 3 करो, या 2 + 3 करो, कैसे भी आपको 7 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 7 तो अपोजिट वाले को ऐड करोगे तब मिलेगा ना, फ्रंट वाले फेसेस में कैसे भी ऐड करो नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड लूडो, स्टैंडर्ड डाइस की ये बातें होती हैं। नॉन स्टैंडर्ड बिल्कुल ही अपोजिट होता है। देखो मैं नॉन स्टैंडर्ड भी दिखाती हूँ। नॉन स्टैंडर्ड में 1 है, उसमें 1 के अपोज में क्या था 6, इसमें 1 के अपोज में है 2, ठीक है। नाउ उसमें 2 के अपोज में क्या था 5, इसमें 2 के अपोज में तो 1 ही है, इसमें 5 किसके अपोजिट है 5 के अपोजिट में है 6। तो आप समझ गए, नॉन स्टैंडर्ड में अपोज में कुछ नहीं होता। नॉन स्टैंडर्ड में देखो क्या होगा, अगर मैं ऐसे पकड़ूं डाइस को, मैंने ऐसे पकड़ा तो मुझे एक तरफ ये देखो 5 दिख रहा है, एक तरफ 3 दिख रहा है और ऊपर 2 दिख रहा है, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता है, जो भी फेसेस दिख रहे होते हैं उनमें किसी भी एक कॉम्बिनेशन को ऐड करने पे आपको 7 जरूर मिलेगा। देखो यहाँ यहीं पर दिख गया 2 + 5 = 7, 2 + 3 नहीं है, बस 5 + 3 नहीं है, लेकिन कोई भी एक कॉम्बिनेशन 7 के बराबर जरूर होगा। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन में दिख जाए तुरंत समझ लेना इट इज नॉन स्टैंडर्ड। अगर ऐसा दिखे कि कोई भी कॉम्बिनेशन से 7 ना आ रहा हो तो समझ जाना इट इज स्टैंडर्ड। मैंने दोनों बातें बता दी। अब मैं आपको कुछ अल्टीमेट क्वेश्चंस बताऊंगी अल्टीमेट ट्रिक के साथ, फिर बस डाइस रोल होते ही आंसर। So I come with the first question. Now see the first question. Find the number opposite to 3. 3 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर होगा? अब पहले ही क्वेश्चन देखते ही आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करा करो कि डाइस हमारा स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। वो पता कर लिया तो आंसर खुद ब खुद आएगा।
अब देखो स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जो भी हमारे फेसेस दिख रहे होते हैं उसमें किसी भी कॉम्बिनेशन का सम 7 नहीं आता है, और नॉन स्टैंडर्ड में किसी भी एक कॉम्बिनेशन का सम 7 आ जाता है। यहाँ आ रहा है क्या 3 + 5 नहीं 8, 3 + 6 9, 6 + 5 11। कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है कि जिसका सम 7 आ रहा हो। तो ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड। अब मैंने स्टैंडर्ड में क्या बताया था कि अपोजिट फेस ऐसे होते हैं जिनका सम किसके बराबर हो? 7 के। तो 5 का ऑपोजिट क्या होगा? 1, 5 का ऑपोजिट 2, 5 + 2 7 होगा। 6 का ऑपोजिट 1, 6 + 1 7 होगा। 3 का ऑपोजिट क्या होगा? 3 + 4 7। यस, करेक्ट आंसर इज 4। आई होप आप समझ गए। स्टैंडर्ड में ऑपोजिट फेसेस का सम 7 के बराबर होता है, और फ्रंट में जो फेसेस दिख रहे होते हैं उनमें कोई भी कॉम्बिनेशन 7 नहीं होता है। ठीक है, तो 3 का ऑपोजिट क्या होगा? 4, क्योंकि 3 + 4 7। नाउ आई कम टू सेकंड क्वेश्चन। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। अरे मैम 2 डाइस आ गए, अब क्या होगा? अब मैं आपको बताती हूँ अल्टीमेट ट्रिक। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन बता दूंगी, डाइस का क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। फिर नाउ फाइंड नंबर ऑपोजिट टू 6। 6 के ऑपोजिट में क्या नंबर आएगा? ठीक है, अब जब भी 2 डाइस हो तो आपको क्या करना है? जो नंबर कॉमन है 2 डाइस में कोई एक नंबर कॉमन होगा, कई बार 2 भी होते हैं, उसकी भी मैं ट्रिक बता दूंगी। ठीक है, जब कोई एक नंबर कॉमन, अभी तो आपको एक ही कॉमन दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? 1। उस 1 को ऐसे लिख लो, 1 लिख लिया इस डाइस का, 1 लिख लिया इस डाइस का। अब आपको इस 1 से, लेट मी टेक अ कलर्ड पेन, आपको इस 1 से या तो क्लॉकवाइज चलना है, सारे नंबर कवर करने हैं, या एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज चलते हैं। देखो 1 3, 3 के बाद क्या आएगा? 6। समझ गए? 1 से 3 पे गए, 3 से 6 पे। अब यहां पर भी क्लॉकवाइज चलोगे, 1 से कहां जाओगे? 5, 5 से कहां जाओगे? 2। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं आप कैसे भी चलो, क्लॉक या एंटी, आंसर एक ही आएगा। मैं आपको दोनों बता देती हूँ। आपसे क्या पूछा गया? ऑपोजिट टू 6। 6 के ऑपोजिट में देख लो क्या आ रहा है? 6 के ऑपोजिट में आ रहा है 2, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 2। आई होप आप समझ गए। अब अगर यहीं पर मैं आपसे कहूं कि 1 के ऑपोजिट में बताओ, मैं यहां कहूं 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा? आप कहेंगे मैम 1 के ऑपोजिट में 1 नहीं आएगा। इन सारे नंबर में से देख लो कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। कौन सा नंबर नहीं है? 4 नहीं है। तो 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा? 4। 3 के ऑपोजिट में 5, 5 के ऑपोजिट में 3, 2 के ऑपोजिट में 6, 6 के ऑपोजिट में 2। 1 के ऑपोजिट में क्या आएगा? जो नंबर बच रहा है 4। आई होप आप समझ गए। अल्टीमेट ट्रिक्स है, अल्टीमेट क्वेश्चन। अब एक बार मैं आपको एंटी से भी दिखा दूं, सेम ही आंसर आएगा। देखो 1 से आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ऐसे। ठीक है, 1 6 3, 1 से आपको एंटी जाना है। 1 2 5, देखो तब भी वही आया। 6 के ऑपोजिट में 2, 3 के ऑपोजिट में 5, 1 के ऑपोजिट में 4। आई होप आप समझ गए। नाउ आई कम टू क्वेश्चन 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑपोजिट टू 3। 3 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा? नाउ अभी मैंने आपको बताया था 2 डाइस हो तो आप एक नंबर कॉमन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बताया था। अरे मैम यहाँ तो 2 नंबर कॉमन है। देखो 2 ये है, 2 ये है, 5 ये है, 5 ये। अब क्या करें? ये तो बहुत आसान है। अगर 2 नंबर कॉमन हो तो ये तो हो ही गए कॉमन, ये और ये। 3 के अपोजिट में जो आपको बताना है, तो 3 के अपोजिट में होगा 4। 4 इज द आंसर। जो नंबर बचते हैं वो ही अपोजिट में होते हैं ना। 3 के अपोजिट में होगा 4। आई होप आप समझ गए। इससे पहले वाली ट्रिक में एक नंबर हो तो एक नंबर को कॉमन जो है उसको लेके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे ही चलना था, और एक के नीचे एक लिख के आपको ऑपोजिट पता चल जा रहा था। अब
जिसमें 2 कॉमन है वो 2 तो कॉमन ही है, जो बचा उसके ऑपोजिट में बचा वाला नंबर। कितना अल्टीमेट है। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन, ध्यान से देखना, इसको देखो, 3 डाइस है मैम। अब क्या होगा, फाइंड नंबर ऑपोजिट टू 2। 2 के ऑपोजिट में आपको नंबर निकालना है। इसमें क्या करेंगे, हम 2 डाइस को कंपेयर करेंगे। पहले फर्स्ट और सेकंड को देख लो। क्या कहा था कि 2 को कंपेयर करने में एक नंबर या तो कॉमन होगा या 2 कॉमन होंगे, है ना। एक ये नंबर कॉमन दिख गया, लिख लो 6 से जरा क्लॉकवाइज चलो। 6 से आए 4, 4 से आए 1, 6 से आए 3, 3 से आए 5, ठीक है, 3 5, ठीक। 1 के अपोज में 5, 4 के अपोज में 3, 6 के अपोज में क्या होगा, 2। आपसे क्या पूछा है, 2 के अपोज में क्या होगा, 6। आपको आंसर मिल गया। अब आप कहेंगे मैम हमने 1 और 2 को ही तो किया, बाकी को क्यों नहीं किया। बाकी को भी करके देख लो। चलो 2 और 3 को करो जरा। 2 और 3 को करने पे कुछ आपको कॉमन ही नहीं मिल रहा है, आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 1 और 3 को कर लो जरा। 1 और 3 को करो, देखो 1 और 3 में 1 है 4 है, 2 नंबर कॉमन है। मैंने क्या बताया था 2 नंबर वाले केस में, कि जो बचता है वो उसके ऑपोजिट होता है। तो 2 के ऑपोजिट में 6 तो पहले ही निकाल चुके। आई होप आप समझ गए कि कैसे करना है। 2 में कंपेयर कर लो, बस कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो 2 का बताया है। 3 में कंफ्यूज नहीं होना, 4 हो तो भी नहीं होना, 2 में कंपेयर करना, आंसर सेम आएगा। आई होप आप समझ गए। अब मैंने आपको सारी ट्रिक बता दी चारों क्वेश्चन में। अब आई आपकी बारी। Now see the first assessment question. आपकी बारी का पहला क्वेश्चन। Find the number opposite to 5. 2 डाइस है, कॉमन देखो और क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, ऑपोजिट में नंबर आपको मिल जाएगा। कमेंट जरूर करना। नाउ आई कम टू सेकंड असेसमेंट क्वेश्चन। नाउ सी द सेकंड असेसमेंट क्वेश्चन। 2 डाइस है, नंबर कॉमन देखो, क्लॉकवाइज चलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो, कॉमन नंबर देख के ऑपोजिट का नंबर बताना है। कमेंट करना, नहीं आता है तब भी बताना, मैम बताएंगी आपको। So in this I have told you 4 ultimate questions with the concept of dice reasoning, and I have given you 2 assessment also. Solve the assessment and comment. कोई और टॉपिक हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, आपको कुछ और पढ़ना हो। Thank you, bye bye, happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel, and also press the bell icon for the notification. Bye bye, happy learning.